जय श्री राम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं होप करता हूँ कि आपको मेरी फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें अपन ने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। अगर कोई डाउट है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अपन वो भी क्लियर कर लेंगे। तो आज अपन करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 को। पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो अपन को समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपन इस 4.2 में और 4.3 में अपन को निकालना है जीरोस, निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने जीरोस क्यों लिखा? क्योंकि जीरो तो अपन एक भी लिख सकते हैं। जीरोस लिखने का कारण क्या है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन मैक्सिमम दो जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो जीरो हो सकता है, कोई जीरो नहीं आ सकता, या तो एक जीरो निकाल सकते हैं, या दो निकाल सकते हैं, अपन तीन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेथड कौन कौन से होते हैं कि किस किस मेथड से अपन जीरोस निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो उसके लिए दो मेथड यूज होते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 में तो अपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन ये यूज होगा, और एक्सरसाइज 4.3 में डिस्क्रिमिनेट मेथड यूज होगा। ठीक है, तो अपन ये फैक्टराइजेशन जो मेथड है ये आपने क्लास 9 में समझ रखा है, फिर भी अपन एक बार फिर से इसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, जैसे अपन ने एक इक्वेशन ले दी x² - 5x + 6 = 0। तो अब अपन को क्या करना है, इसकी जो मिडिल टर्म है 5x, ये जो मिडिल टर्म है इसकी अपन को इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसको अगर अपन प्लस या माइनस करें, ऐड या सब्ट्रैक्शन करें, जब तो -5x आता है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। मतलब जैसे a प्लस b को इक्वल ऐड करें अपन तो -5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें अपन तो 6 आ जाए। ठीक है, तो अपन को जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकालनी होती है, जैसे अपन को मल्टीप्लाई करके 6 निकालना है, तो उसको अपन एलसीएम की तरह सॉल्व कर लेंगे, उसको तोड़ देंगे, एलसीएम की तरह सॉल्व कर लेंगे। तो 2 की टेबल में 6 3 बार, 3 की टेबल में 3 1 बार। तो अब अपन इसको 2 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्शन करके -5x बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। और इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करके 6 बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? देखो, x² - 2x, तो अपन 5x को क्या लिख देंगे? -2x लिख देंगे, और -3x लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस करा, -2x - 3x 5x हो गया, और -2x को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ठीक है, फिर x² का x² लिख देंगे और इधर 6 लिख देंगे। फिर अपन इनको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अब x² - 2x में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, x - 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, और -3x + 6 में से कॉमन क्या लेंगे तो -3 कॉमन आ जाएगा, x - 2 अंदर रह जाएगा। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो इसको -5x को स्प्लिट करा है वो आपने सही करा है या गलत करा है। कैसे पता चलेगा? अगर ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों चीज सेम आ जाए, जैसे यहाँ पे आ रही है x - 2, तो अपन ने स्प्लिट एकदम सही करा है। अगर ये अलग अलग आ जाती तो क्या हो जाता? ये गलत हो जाता। अपन ने कहीं ना कहीं अपन ने कहीं गलती करी होती, स्प्लिटिंग अपन ने सही नहीं करी होती। तो अब ये x - 2 को कॉमन ले लेंगे और x - 3 को अलग ले लेंगे। ठीक है, अब जीरोस कैसे आ सकते हैं? या तो x - 2 या तो 0 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, या फिर x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे अपना ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड कंप्लीट होता है। इस कौन सा मेथड कंप्लीट होता है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड कंप्लीट होता है। अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 4.2 डिस्क्रिमिनेट मेथड भी अपन समझेंगे। पर जब अपन एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब अपन एक्सरसाइज 4.3 पर बढ़ेंगे, उससे पहले अपन डिस्क्रिमिनेट मेथड समझेंगे, फिर अपन एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ओके, तो अब अपन एक्सरसाइज 4.1 करने से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो कि डायरेक्टली 2016 में सीबीएसई बोर्ड के थ्रू पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? √2x + 9 + x = 13। जो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड 2016 में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन? रूट के अलावा जो भी है उससे दूसरी तरफ पलट दो। मतलब रूट के अलावा जो भी है
उसे दूसरी तरफ पटक दो। तो रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट 2x प्लस 9 है, ये x तो रूट के अंदर नहीं है, तो अपन इस साइड लेंगे इक्वल के, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 13 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन को क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 2x प्लस 9 का होल स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे 13 माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इस स्क्वायर से तो ये रूट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2x प्लस 9 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 13 और x 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और x प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तो ऐसे रह जाएगा 2x प्लस 9 13 का स्क्वायर 169, 2 को 13 और x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 26 प्लस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। फिर अब अपन इन दोनों को एक साइड कर लेंगे, 2x प्लस 9 को इक्वल्स के इस साइड लेंगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 26 था, ये प्लस का 2x इधर आके क्या हो गया माइनस का 2x हो गया, प्लस का 69 इस साइड ही था, ये प्लस का 9 इधर आके क्या हो गया माइनस का 9 हो गया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 26x और माइनस 2x क्या हो गए माइनस 28x हो गए, और प्लस 169 माइनस 9 क्या हो गया 160 हो गया, इक्वल्स टू 0। अब अपन इसे सॉल्व कर लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगा के कर लो या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके कर लो। ठीक है, तो अब कौन सी वैल्यू होगी जिसको प्लस माइनस करने पर तो माइनस का 28x आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करने पर 160 आ जाए। ठीक है, तो वो अपन निकालेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 8x और माइनस 20x आ जाएगा। अब इनको अपन माइनस माइनस प्लस होकर माइनस 28x बना रहे हैं और माइनस 8x और 20 माइनस 20x होके क्या बना रहे हैं प्लस 160 भी बना रहे हैं। ठीक है, तो एक अपन ये ग्रुप बना लेंगे, एक अपन ये ग्रुप बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा x इस ग्रुप में से अपन एक कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 8। ठीक है, और इस ग्रुप में से अपन माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा माइनस 20 से ये 20 कट गया तो x बच गया और 160 कट के 8 टाइम बच गया। अब अंदर वाली वैल्यू अपन ने x माइनस 8 और x माइनस 8 सेम आ गया, इसका मतलब अपन ने स्प्लिटिंग सही करी है। ठीक है, तो फिर अब x माइनस 8 अलग से कॉमन ले लेंगे और x माइनस 20 अलग से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अपने पास 0 से आ जाएंगे, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, या तो x इक्वल्स टू 8 आ जाएगा या फिर x इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। तो अपना 0 से आ जाएंगे x इक्वल्स टू 8,20। ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब अपन शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.2। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब अपन को इस माइनस 3x को स्प्लिट करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, जिससे क्या हो कि प्लस माइनस करने पर तो माइनस 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 10 आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 कर देंगे, इससे क्या होगा माइनस 5x प्लस 2x माइनस 3x हो गया, और माइनस 5x को प्लस 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब अपन एक इसका ग्रुप बना लेते हैं और एक इसका ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, अब इस ग्रुप में से एक कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, x से x स्क्वायर में से x चला जाएगा तो क्या बच गया x, 5x में से x गया तो क्या बच गया 5। ठीक है, अब इस ग्रुप में से अपन 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x में से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो x बच गया, और 2 से 10 कट गया 5 टाइम x माइनस 5 आ गया, इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों सेम है तो अपन इसको कॉमन ले लेंगे और एक अपन ले लेंगे x प्लस 2 को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 जीरोस आ जाएंगे अपने पास, फिर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, इधर माइनस में था इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, अब 2 इधर प्लस में है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है,
अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन इसका इजी आप घर पे ट्राई करने का हो जाएगा। अब अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अपन को निकालना है 7x को स्प्लिट करना है, इसके दो फैक्टर निकालना है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आता है 5 रूट 2 आता है। 5 रूट 2 नहीं, अपन 10 लाएंगे, देखो कैसे होगा। देखो ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 रूट 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 रूट 2 मल्टीप्लाई 1 रूट 2। ठीक है, तो 5 होता है, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और रूट 2 को रूट 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 7x को ऐसे स्प्लिट करना है अपन को कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 7x आ जाए। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x को 2x प्लस 5x लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाएगा और प्लस करने पर क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा प्लस 5 रूट 2। अब एक अपन इसका ग्रुप बना लेंगे और एक अपन इसका ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x में से अपन रूट 2x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो रूट 2x स्क्वायर में से रूट 2x गया तो x बच गया। ठीक है, और रूट 2x में से अब 2 को अपन ने क्या लिखा है, 2 क्या था रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 था। 2 क्या था रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 था। तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कट जाएगा तो क्या रह जाएगा रूट 2 रह जाएगा, तो x प्लस रूट 2 आ जाएगा। और 5 प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 में से अपन 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या पीछे क्या रह जाएगा x प्लस रूट 2 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x प्लस रूट 2 कॉमन आ जाएगा और 2x प्लस 5 को रूट 2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इनके जीरोस निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस रूट 2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में रूट 2 है तो इक्वल्स के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन रूट 2। ठीक है, अब अपन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि इसका अपन एलसीएम लेके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो अपन इसका एलसीएम लेंगे तो इधर अपॉन में बना जाएगा, इधर अपॉन में बना जाएगा, तो 1 1 और 8 है डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा एलसीएम इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, 1 की टेबल में 8 टाइम 8 टू द 16x स्क्वायर हो जाएगा, 1 की टेबल में 8 टाइम 8 1 द 8x हो जाएगा, 8 की टेबल में 8 1 टाइम 1 को 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये अपॉन जो 8 है वो इक्वल्स के इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 into 8 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0 हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अपन को इस 8x के दो फैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे 16x स्क्वायर, अब क्या आना चाहिए प्लस माइनस करने पर तो 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए, तो -4x और -4x लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो -4x क्या हो जाएगा -8x हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो +16x हो जाएगा। अब इन दो का ग्रुप बना लेंगे और इन दो का ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, अब 16x स्क्वायर -4x में से 4x कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा 4x - 1 रह जाएगा। ठीक है, और 4x + 1 में से क्या कॉमन ले लेंगे अपन माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा 4x + 1 कॉमन रह जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों सेम आ गए तो अपन इसको एक कॉमन ले लेंगे 4x - 1 और ये आ जाएगा अपना 4x और -1 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसके दो जीरो बाहर निकाल लेंगे तो इसके तो सेम ही आना है 4x - 1 इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा और ये मल्टीप्लाई में 4 है तो इधर आके डिवाइड में 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/4 सेम टू सेम यहां हो जाएगा, इधर माइनस का 1 है इक्वल्स के इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स के इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/4। ठीक है,
तो अब अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर दिए हुए हैं जिनका सम क्या है 27 है एंड उनका प्रोडक्ट क्या है 182 है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, फर्स्ट नंबर को अपन x मान लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27 दिए रखा है। तो अपन ने फर्स्ट नंबर x मान लिया तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है उनका जो प्रोडक्ट है वो है 182, मतलब x मल्टीप्लाई 27 माइनस x, इनका जो प्रोडक्ट है वो है 182। ठीक है, तो अब इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसको अपन ये इधर इक्वल्स के इधर है इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अपन इसमें माइनस 1 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 27 माइनस का 27 हो जाएगा और माइनस का 182 प्लस का 182 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अपन को इसका माइनस 27 का फैक्टर करना है तो जिससे प्लस माइनस करने पर तो क्या आ जाए माइनस 27 एक साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 182 आ जाए। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या कर लेंगे अपन माइनस 13x और माइनस 14x, प्लस माइनस करने पर तो आ जाता है आपके माइनस 27x आ जाता है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है 182 आ जाता है। फिर एक अपन ये ग्रुप बना लेंगे और एक अपन ये ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस ग्रुप में से अगर अपन कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा x माइनस 13 बच जाएगा और इस ग्रुप में से अपन 14 कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा x माइनस 13 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 13 और x माइनस 13 सेम है तो यहाँ पे कॉमन लिख लिया और x माइनस 14 अपन अलग से लिख लिया तो इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 13 इधर आके प्लस का 13 हो जाएगा और ये माइनस का 14 इधर आके प्लस का 14 हो जाएगा। तो नंबर क्या आ जाएंगे, नंबर विल बी 13 और 14। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है उन दोनों का अगर स्क्वायर करें तो उनका सम क्या आना चाहिए, उनका सम क्या है 365 है। ठीक है, तो अब अपन सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, फर्स्ट नंबर को अपन x मान लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है कि जो आपने नंबर माना है उसके जस्ट अगला प्लस 1, मतलब जैसे 5 है तो उसका अगला नंबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, फिर अपन को क्वेश्चन के हिसाब से अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अपन को क्या दे रखा है, जो दो नंबर है कॉन्जिक्यूटिव दो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका सम क्या है वो है 365। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या माना था अपन ने x स्क्वायर x माना था तो उसका स्क्वायर कर देंगे और सेकंड नंबर क्या था x प्लस 1 था तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का सम क्या है 365 है। ठीक है, तो x स्क्वायर का तो x स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर वाली, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर 2ab तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 365। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 365 इक्वल्स के इधर प्लस में था इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 365 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 365 माइनस होकर क्या बन जाएगा माइनस 364 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से भी अपन स्प्लिट कर सकते हैं इसको, इसके दो फैक्टर निकाल सकते हैं, पर अगर इक्वेशन छोटी हो रही हो तो अपन उसको छोटी करते हैं, जितना हो सकता है अपन उसको उतनी छोटी करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट गया, 2 से 2 कट गया और 364 चला गया 1 टाइम 8 टाइम और 2 टाइम, 3 नहीं आता 2 आता है 1 टाइम, 16 आता है 8 टाइम और 4 आता है
2 टाइम इक्वल्स टू 0। तो इधर क्या लिख देंगे अपन x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब अपन को स्प्लिट करना है, प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में देखा ही था 182 कैसे आता है, 13 और 14 से आता है। तो x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 13 प्लस 14x माइनस 13x लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 182, इन दोनों को प्लस माइनस करने पर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाएगा। फिर अपन एक इन दो का ग्रुप बना लेंगे और एक इसका ग्रुप बना लेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 14x में से कॉमन लिया तो क्या आ गया, x बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, x प्लस 14 बच गया। और 13x माइनस 182 में से कॉमन लिया तो माइनस 13 बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, x प्लस 14 बच गया इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 14 से तो इसको अलग लिख लिया अपन ने और x माइनस 3 को अलग, x माइनस 13 को अलग लिख लिया इक्वल्स टू 0। तो अब ये x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स की तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया, ये अपना सही आंसर हो गया। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आया, 13 आया और सेकंड क्या आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो अब अपन करने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base if the hypotenuse is 13 cm, find the other two side। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, राइट ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, मतलब बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और इसकी तो हाइपोटेन्यूज से अपन को गिवन है वो है 13 सेंटीमीटर। तो अपन को क्या करना है, फाइंड द अदर टू साइड। ठीक है, तो अब अपन इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, अब इसको अपन ने हाइपोटेन्यूज इसने अपन को दे दी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसने बोला है अदर दो साइड निकालो। ठीक है, तो अपन बेस को x मान लेंगे। ठीक है, बेस क्या मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है एल्टीट्यूड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर अपन तो ये अपन बेस x मान लेते हैं, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। फिर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबको पता है, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज अपन को गिवन है 13 सेंटीमीटर, बेस अपन ने x माना है, एल्टीट्यूड हो जाएगा, एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा और x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अपन को आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a क्या है, इसमें x है, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7 तो क्या हो जाएगा माइनस 14x प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है 7 है, तो क्या हो जाएगा 49। ठीक है, तो अब x स्क्वायर ऐड हो गया 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस का 69 इक्वल्स के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 169 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, तो क्या हो जाएगा माइनस का 120 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये यहाँ से फिर से क्वेश्चन को अपन काट सकते हैं, मतलब छोटी कर सकते हैं, तो ये कट जाएगी, तो 2 से 14 7 टाइम और 120 60 टाइम। तो इक्वेशन क्या रह जाएगी अपने पास, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब अपन को 7x को स्प्लिट करना है, इसके दो फैक्टर करना है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर तो 60 आ जाए और प्लस माइनस करने पर माइनस 7x आ जाए। तो क्या कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 कर सकते हैं, क्योंकि माइनस 12x और प्लस 5x को प्लस माइनस करने पर क्या बन जाएगा, माइनस का 7x बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक इसका पेयर बना लेंगे, एक इसका पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन x कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा x माइनस 12 और इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो एक x माइनस 12 कॉमन ले लिया, एक x प्लस 5 ले लिया इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0।
ये इधर माइनस में इक्वल्स के इधर आके प्लस में हो जाएगा, और x + 5 = 0, ये इधर प्लस में है, इधर इक्वल्स के इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो बेस क्या आ गया अपना, x = 12 आ गया, ठीक है, बेस क्या आ गया 12 आ गया। तो बेस अपना अगर 12 आ गया तो एल्टीट्यूड क्या दिया था अपन को, एल्टीट्यूड क्या है बेस -7। तो बेस अगर 12 है तो -7 करोगे तो अपना एल्टीट्यूड आ जाएगा 5, ठीक है। तो बेस तो अपना आ गया 12 और एल्टीट्यूड आ गया अपना 5, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन करने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या है, a cottage industry produce a certain number of poetry article in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पोएट्री के सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल डेली प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, इन्होंने एक पर्टिकुलर डे पर ऑब्जर्व करा दैट, क्या ऑब्जर्व करा कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल की रुपीस के अंदर वाज 3 more than twice the number of article produced on that day। जो क्या है कि 3 more than भी है और twice भी है, जो जितने नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब जैसे x नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो x का डबल भी है और +3 भी है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, ठीक है। फाइंड, फिर क्या अपन को बोला है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में और उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, ये भी अपन को बतानी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका x मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी x, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी बताई है इन्होंने, जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे डबल भी है, ट्वाइस भी है और 3 मोर देन भी है। तो x का डबल 2x + 3 कर देंगे, ठीक है। फिर इन्होंने अपन को टोटल कॉस्ट दे रखी है 90, ठीक है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल के मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या कर देंगे x × 2x + 3 = 90, ठीक है। अब x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² हो जाएगा, 3 से करोगे तो 3x हो जाएगा = 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 90 इक्वल्स के इधर प्लस में इक्वल्स के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा। तो 2x² + 3x - 90 = 0, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है कि 3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर तो 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 180 आ जाए, क्योंकि 2 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे +15x और -12x ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x² + 15x - 12x - 90, ये प्लस माइनस करने पर 3x आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाएगा। फिर अपन इसका एक ये पेयर बना लेंगे 2x² + 15x का एक पेयर बना लेंगे और 12x + 90 का एक पेयर बना लेंगे। तो इसमें से अपन क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा 2x + 15 कॉमन बच जाएगा, ठीक है। और इसमें से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं -6 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा 2x - 15 कॉमन बच जाएगा = 0, ठीक है। अब 2x + 15 एक कॉमन आ गया और x - 6 एक आ गया = 0। अब ये x = ये प्लस में 15 है इधर आके माइनस में और ये मल्टीप्लाई में 2 इधर आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ रही है -15/2। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस माइनस में तो हो ही नहीं सकते, तो ये तो होगी नहीं, और यहाँ पे -6 इक्वल्स के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो पॉजिटिव में तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हो जाएंगे 6 नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो गए 6। नंबर ऑफ आपको निकालना क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल निकालने थे कितने प्रोड्यूस हुए, ये तो अपन ने निकाल लिया। फिर क्या निकालना था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी थी, तो जिसके लिए अपन ने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी, क्या थी 2x + 3, ठीक है। इक्वेशन लगा देंगे 2x + 3, x की वैल्यू अपन ने निकाल दी, क्या आई है 6 आई है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे +3 कर देंगे, तो 12 + 3 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की क्या हो गई 15 हो गई, ठीक है। इसी के साथ अपन ने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड का अपन क्या करते हैं एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जांपल क्या लेंगे अपन,
एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मान लो जैसे अपन को गिवन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब अपन को फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है अपन को x इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस b। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाना है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन में 2a। ठीक है, तो अब x इक्वल्स टू माइनस b क्या है, माइनस 5 गिवन है अपन को। ठीक है, तो माइनस इन ब्रैकेट माइनस 5 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट में b क्या गिवन है अपन को, माइनस 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और c क्या दे रखा है अपन को, 6 दे रखा है। ठीक है, अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू क्या देगी, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24। ठीक है, यही आएगी। फिर क्या हो जाएगा, अपॉन में 2a। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 1 रह जाएगा, अंडर रूट 1 है तो इसको अपन 1 ही लिख देंगे, अपॉन में अंडर रूट 1 है अपॉन में 2। ठीक है, अब अपन इसको 1 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस 1 अपॉन 2 और 5 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये 5 माइनस 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अपने पास क्या क्या आ गई, x इक्वल्स टू 3,2। ठीक है, आगे समझ। तो अब अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर बता करो, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर वो रियल है तो उनके रूट्स तो उनके जीरोस भी फाइंड करो। ठीक है, तो अपन रूट्स के रिलेटेड एक छोटा सी रूल होता है वो अपन समझते हैं पहले। जैसे क्या होता है, मान लो d है। ठीक है, d क्या होता है, d अगर बड़ा है 0 से तो रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे, रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। ठीक है, अगर d इक्वल है 0 के तो क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। ठीक है, ठीक है, और अगर d छोटा है 0 से तो रूट्स रियल नहीं होंगे, तो रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए। ठीक है, d क्या होता है, d क्या होता है, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 4ac, जो अपन अंडर रूट में लिखते हैं ना उस फॉर्मूले में, x प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो उसमें जो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो क्या होता है, d होता है। ठीक है, समझ गए। तो अब अपन को पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले क्या निकालना है, अपन को रूट्स पता करना है कि ये रियल है या रियल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये लगाएंगे तो d इक्वल्स टू b स्क्वायर क्या है अपने पास, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है अपने पास 2। ठीक है, और c क्या अपन को गिवन है 5। ठीक है, तो d इक्वल्स टू 9 माइनस 4 टू 8, 8 5 जा 40। ठीक है, तो d क्या आ जाएगा, d इक्वल्स टू माइनस का 31। ठीक है, तो d क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है 0 से कम है, माइनस के में मतलब 0 से कम है, तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। तो अपन इसको क्या लिख देंगे, रूट्स मत लिखो, इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, इक्वेशन
इक्वेशन हैज नो रियल, इक्वेशन हैज नो रियल। ठीक है, तो ये यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है आपको? 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे अब अपन? पहले d निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, d इक्वल्स टू b क्या है? माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? 3 है और c क्या है? 4 है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर इक्वल्स टू 0 नहीं लगेगा। अब क्या d क्या आ जाएगा अपने पास? माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 होगा, तो 16 3 जा 48, तो प्लस का 48 आ जाएगा। इसमें स्क्वायर करोगे तो माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा सही लिखा है ना अपना क्वेश्चन? हाँ, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, क्या आ जाएगा? 48। तो d क्या आ गया? 0 आ गया। d 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है? इक्वेशन क्या है? रियल है। इक्वेशन रियल है। अगर इक्वेशन अगर रियल है तो अगर अब अपन को इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन अगर रियल है तो अपन को अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे अपन? x अभी अपन ने मेथड समझा था डिस्क्रिमिनेट मेथड, तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये तो अपन ने अभी निकाला ही है। क्या है ये? यही तो d होता है। ये क्या होता है? यही तो d होता है। d क्या है? 0 है। तो क्या करेंगे अपन? x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a। ये d है और d क्या है? 0 है। तो सीधा अपन यूं लिख देंगे x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a। तो अब अपन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस b क्या है? b की वैल्यू क्या है? माइनस 3 है। तो माइनस इन ब्रैकेट माइनस 3 अपॉन 2। a की वैल्यू क्या गिवन है अपन को? a की वैल्यू गिवन है 3। ठीक है, अच्छा b की वैल्यू क्या गिवन है अपन को? b की वैल्यू अपने पास है माइनस 3 नहीं है, सॉरी, b की वैल्यू अपने पास है माइनस 4 अंडर रूट 3। ठीक है, माइनस 4 अंडर रूट 3 और एक बाहर का माइनस। अब नीचे क्या है? 2 और a क्या है अपने पास? a है 3। ठीक है, तो अब अपन आगे क्या करेंगे? ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। प्लस 4 और रूट 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? रूट 3 को अपन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं लिख सकते क्या? रूट 3 क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 3 तो होता है। ठीक है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा? x इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 3 आ गई। ठीक है, आ गया समझ? x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 3 आ जाएगी। ठीक है, अब अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड अपना ट्राई करना बहुत इजी है, हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब अपन करने वाले एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्या करना है अपन को? k की वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपन को फॉर 1 और 2, उनकी k की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या दे रखा है? वो जो है वो दो इक्वल रूट्स है। ठीक है, इक्वल रूट्स है मतलब d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, या फिर ऐसे मान लो b² माइनस 4ac क्या दे रखा है अपन को? इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हैज एन इक्वल रूट्स, दो इक्वल रूट्स दे रखे हैं अपन को, तो क्या कर लेंगे? b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 ये लगा लेंगे अपन। b क्या है? k है, तो k का स्क्वायर 4
a क्या दे रखा है अपन को 2 दे रखा है और c क्या दे रखा है अपन को 3 दे रखा है इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। 4 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और 8 3 दा 24 इक्वल्स टू 0। अब ये 24 इधर माइनस में इक्वल्स की तरह क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 24। ये k का स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा इक्वल्स के तो k इक्वल्स टू रूट 24 और k इक्वल्स टू अगर इस रूट 24 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। रूट 24 तो सबको सॉल्व करना आता है या नहीं आता देख लेते हैं। अगर किसी को नहीं भी आता है तो अपन 24 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 2 की टेबल से 24 12 टाइम, 2 की टेबल से 12 6 टाइम, 2 की टेबल से 6 3 टाइम और 3 की टेबल से 3 1 टाइम, ठीक है। अब ये तो 1 2 तो कॉमन आ जाएगा जो रूट के बाहर निकल जाएगा और ये तो पीछे क्या बचा 2 और 3 बचा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा तो ये 2 तो बाहर आ गया तो बाहर लिख दिया और ये 6 बचा तो इसको अंदर लिख दिया। रूट के आगे प्लस माइनस का साइन लग जाता है k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 6, ठीक है। आगे समझ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है अपन को kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस kx को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 2 से क्या हो जाएगा kx को x से करेंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा, kx को 2 से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा 2kx हो जाएगा और प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अपन ये अपन को दे ही रखा है b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है इक्वल्स टू 0 है तो b स्क्वायर लगा लेंगे। b स्क्वायर क्या है माइनस 2k है तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 a अपन को क्या दे रखा है k दे रखा है तो k और c क्या है 6 है तो 6 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2k स्क्वायर का माइनस 2k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 को इससे करोगे तो माइनस 4 को k से करोगे तो 4k मल्टीप्लाई 6 माइनस 24k इक्वल्स टू 0। अब अपन इसमें से कॉमन ले लेंगे तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 4k कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा k माइनस 6 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब 4k इक्वल्स टू 0 करोगे तो k इक्वल्स टू 0/4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो k की एक वैल्यू तो आ जाएगी 0 और a k की वैल्यू आ जाएगी k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा ये माइनस का 6 इक्वल्स की तरह के क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो a k की वैल्यू क्या आ जाएगी k इक्वल्स टू 6, ठीक है। ठीक है आगे समझ। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर if so find its length and breadth। क्या कह रहा है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है जिसकी लेंथ क्या है ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से, मतलब ब्रेथ से लेंथ क्या है उसकी ट्वाइस है, ठीक है डबल है। एंड द एरिया इज उसका एरिया क्या दे रखा है अपन को 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इफ सो अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ निकालो। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप दे रखा है उसकी लेंथ अगर ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से और उसका एरिया अगर 800 मीटर स्क्वायर हो सकता है पॉसिबल है तो उसकी क्या निकालो लेंथ एंड ब्रेथ निकालो। तो अपन को पहले क्या करना पड़ेगा इक्वल रूट्स निकाल पॉसिबल है या नहीं उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा इक्वल रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे तो अपन ब्रेथ मान लेते हैं x मीटर, ठीक है और लेंथ क्या हो जाएगी फिर अगर ब्रेथ x मानी है तो लेंथ क्या हो जाएगी उसकी डबल है तो 2x मीटर हो जाएगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन में अपन को एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर रेक्टेंगुलर का फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल्स टू 800। लेंथ क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी और ब्रेथ क्या हो जाएगी x हो जाएगी इक्वल्स टू 800। तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर प्लस का 800 था इक्वल्स की तरह के क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इक्वल रूट्स लगाने के लिए अपन को फार्मूला कौन सा लगाना पड़ता है b स्क्वायर माइनस 4ac वाला। अब अपने पास यहाँ पे b तो है नहीं तो अब अपन b कैसे लाएंगे देखो 2x स्क्वायर का तो 2x स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। फिर आप अपनी इच्छा के हिसाब से प्लस लगाना हो चाहे माइनस लगाना हो आप अपने हिसाब से लगा लेना, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लगाया है, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे अपन x मान के और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x को क्या कर देंगे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, कोई है तो नहीं इक्वेशन में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो अपन क्या मान
मान लेंगे 0.x 0 मल्टीप्लाई बाय x मान लेंगे -800 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अपन को इक्वल रूट्स निकालने के लिए अपन b स्क्वायर माइनस 4ac लगा देंगे, ठीक है। तो b क्या था 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a क्या है 2 है और c क्या है -800 है। तो -4 को 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 4 2 से 8 -8 मल्टीप्लाई -800 तो क्या हो जाएगा प्लस का 6400 हो जाएगा। प्लस 64 आ रहा है मतलब d क्या है 0 से बड़ा है, तो d 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएंगे ये इक्वल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर इक्वेशन क्या है रियल रूट्स है, ठीक है। अगर रियल रूट्स है तो अपन को क्या निकालना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। लेंथ और ब्रेथ निकालनी है तो पहले अपन ब्रेथ निकाल लेते हैं। तो ब्रेथ के लिए अपन यहाँ पे क्या बनाया था, इक्वेशन बनाई थी ना 2x² - 800 = 0, वो यहाँ पर लिख देंगे 2x² - 800 = 0। फिर x² की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये माइनस का 800 इधर इक्वल्स के तरह के क्या हो जाएगा प्लस का 800 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स के तरह के डिवाइड में हो जाएगा, तो ये x² = 800/2 हो जाएगा। 2 से 800 कट जाएगा 400 टाइम, ठीक है। तो x² = 400 हो जाएगा। ये x के ऊपर स्क्वायर इक्वल्स की तरह की 400 पे रूट लग जाएगा, और 400 पे 400 का रूट 400 की 20 का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-20। अब x की वैल्यू +-20 है तो सीधी सी बात है कि x मतलब ब्रेथ हो गया, और ब्रेथ और लेंथ माइनस में तो हो ही नहीं सकती। आप कहीं ऐसे लिखते हो कि देखा है या नहीं कि इसकी ब्रेथ है जो माइनस में 2 है या माइनस में 3 है, तो ये प्लस की ब्रेथ होगी, तो ब्रेथ क्या आ जाएगी अपने पास 20 मीटर आ जाएगी। अब लेंथ रखी तो लेंथ निकालने के लिए लेंथ क्या थी 2x थी, तो 2x x की वैल्यू क्या निकाली अपन ने 20, तो 2 × 20 क्या हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ब्रेथ भी आ गई और अपने पास लेंथ भी आ गई, ठीक है। आगे समझ आ गया। तो अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 4 क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, जो आपको सिचुएशन दे रहा है वो पॉसिबल है, तो इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज को डिटरमाइन करो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स, दो फ्रेंड्स दे रखे हैं उनकी एजेस का सम क्या है 20 इयर्स है, और 4 इयर्स है को मतलब 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48, 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट क्या था 48, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की अपन प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 - x हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का सम क्या था 20 इयर्स था, ठीक है। तो पहले वाले की अगर x है तो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी 20 - x हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है 4 इयर्स एगो 4 साल पहले एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू x - 4 कर देंगे, ठीक है। 4 साल पहले अगर अभी एक फ्रेंड की एज x है तो उस 4 साल पहले उसकी एज क्या होगी x - 4 होगी, ठीक है। और फिर सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 - x दे रखा था अपन ने, सेकंड फ्रेंड की एज क्या मानी थी 20 - x मानी थी, तो उसमें से भी 4 लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 - x हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 4 साल पहले की दोनों फ्रेंड की एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 48 है, तो क्या करेंगे अपन x - 4 इन ब्रैकेट 16 - x, इन दोनों का प्रोडक्ट 48 है, ठीक है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x को 16 से करेंगे तो 16x, x को -x से करेंगे तो -x², फिर -4 को -16 से करेंगे तो -64, +16 से करेंगे तो -64, फिर -4 को -x से करेंगे तो +4x = 48, ठीक है। अब -x², अब 16x + 4x क्या हो जाएगा +20x हो जाएगा, और -64 ये प्लस का 48 इक्वल्स के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 48 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, फिर -x² +20x, अब ये माइनस का 64 और माइनस का 48 क्या हो जाएगा प्लस का 112 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर -1 अपन कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का x² क्या हो गया प्लस का x² हो गया, प्लस का 20x माइनस का 20x हो गया, और माइनस का 112 प्लस का 112 हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या पता करना है कि जो इक्वेशन है वो क्या है रियल है या नहीं है, तो रियल अपन कैसे
1 है तो 1 और c क्या है 112 है तो 112, तो b स्क्वायर क्या 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। 4 को 1 से करोगे तो 1 4 1 जा 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 112 क्या हो जाएगा 448 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 48 हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा मतलब b क्या है छोटा है 0 से। अगर d 0 से छोटा है तो ये इक्वेशन रियल है ही नहीं। अगर इक्वेशन ही रियल नहीं है तो अपन x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? अगर x की वैल्यू फाइंड नहीं होगी तो इनकी केस भी नहीं अपन को पता चलेगी, तो अपन क्या लिख देंगे सो द सिचुएशन इज नॉट रियल। ठीक है, आ गया समझ? तो अब अपन करने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज 4.3 और इस चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर क्या है 80 मीटर है एंड एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर है। अगर पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालो। ठीक है, तो अपन अब लेंथ क्या मान लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ पार्क बी l मीटर मान लेंगे। ठीक है, अगर लेंथ l मीटर है तो ब्रेथ क्या, अब ब्रेथ कैसे निकालेंगे अपन? इसमें ना तो अपन को कोई प्रोडक्ट दे रखा, ना सम दे रखा, ना किसी का ट्वाइस दे रखा, तो कैसे निकालेंगे अपन? पेरीमीटर से निकाल सकते हैं क्या? हाँ, पेरीमीटर से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर अपन को क्या दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 इन ब्रैकेट l प्लस b इक्वल्स टू 80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में जो इक्वल्स की तरह क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 से 80 कट जाएगा 40 टाइम, तो l प्लस b क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। l प्लस b 40 है तो b क्या है ब्रेथ क्या हो जाएगी 40 माइनस l मीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे अब अपन को क्या करना है, अपन को चेक करना है कि ये रियल है या नहीं है। ये रियल होगा तो ही पॉसिबल होगा ना आगे लेंथ और ब्रेथ निकालना। तो अपन क्या करेंगे पहले इक्वेशन बना लेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बना देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को एरिया क्या दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है तो एरिया क्या होता है l मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू 400। l मल्टीप्लाई l तो अपन ने l ही माना था और b अपन ने क्या निकाला था 40 माइनस l निकाला था। तो b क्या रख देंगे 40 माइनस l इक्वल्स टू 400। अब इस l को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा l मल्टीप्लाई बाय 40 40l, l मल्टीप्लाई बाय माइनस l तो क्या हो जाएगा माइनस l स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब माइनस l स्क्वायर माइनस 40l ये प्लस का 400 इक्वल्स की तरह क्या हो जाएगा माइनस का 400 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अब क्या अपन कर लेंगे -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। माइनस का l स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 40l माइनस का 40l हो जाएगा और माइनस का 400 प्लस का 400 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब अपन को ये रियल नंबर है या नहीं है चेक करने के लिए अपन ये फार्मूला लगा देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है -40 है तो -40 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 है और c क्या है 400 है। तो क्या आ जाएगा 1600 माइनस 1600 इक्वल्स टू 0। अब अगर ये 0 आ गया तो क्या है d इक्वल्स टू क्या है 0। अगर d 0 है इसका मतलब ये क्या है इक्वल रियल नंबर है। अगर ये रियल है तो इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना पॉसिबल है। तो अपन क्या लिख देंगे सो इट इज पॉसिबल। अब लेंथ निकालने के लिए क्या लगेंगे अपन l इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a लगाएंगे। अब ये पूरी वैल्यू तो क्या है अपन अभी निकाली है क्या ये 0 आई है तो -b लिख देंगे। तो माइनस इन ब्रैकेट -40 प्लस माइनस 0 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 तो 2 से 40 कट जाएगा 20 टाइम तो लेंथ क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। अगर लेंथ अपने पास 20 मीटर आ गई तो ब्रेथ कैसे निकालेंगे अपन? ब्रेथ के लिए अपन ने यहां पे फार्मूला बनाया था ब्रेथ इक्वल्स टू 40 माइनस l। तो ब्रेथ क्या निकालेंगे अपन ब्रेथ इक्वल्स टू 40 माइनस l। तो 40 l अपन ने क्या निकाला है 20 निकाला है तो l 40 माइनस 20 तो ब्रेथ क्या आ जाएगी 20 मीटर। लेंथ आ गई अपने पास 20 मीटर, ब्रेथ आ गई अपने पास 20 मीटर। तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, ये अपना एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान तरीके से समझाया। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर
कुछ नहीं हो सकता। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, अपन उसको भी